मैं रामचंद्र सोनी, ज्वालादेवी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज रसायन विज्ञान प्रवक्ता। मैं काशी प्रांत विद्या भारती यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आप लोगों का टॉपिक कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के महत्व जो सभी बोर्ड के लिए लागू है, जो बहुत महत्वपूर्ण है ये। ठीक, जैसे बात करें एल्डिहाइड और कीटोन की अभिक्रियाओं की बात करें, इसमें आपके संघनन अभिक्रियाएं होती हैं। तो संघनन अभिक्रियाएं क्या है? संघनन अभिक्रिया दो एल्डिहाइड समूह को लेकर उसको जो मिलाते हैं, तो मिलाने पर उसमें दो क्रियात्मक समूह लग जाते हैं। एक क्रियात्मक समूह में हाइड्रोक्सी ग्रुप आता है, दूसरे क्रियात्मक समूह में एल्डिहाइड ग्रुप लग जाता है। और फिर उसके एक और स्टेप करते हैं, उसमें जल का एक अणु निष्कासित होता है और एक असंतृप्त एल्डिहाइड ग्रुप प्राप्त होता है। जैसे बात करें हम एल्डोल संघनन की, एल्डोल संघनन में एसिटल्डिहाइड, एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन है आपका। इसमें अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड ग्रुप के दो मॉलिक्यूल्स लेते हैं और उसे किसी जैसे कास्टिक सोडा की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं, तो एक माध्यमिक यौगिक प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए हमने एसिटल्डिहाइड लिया, तो एसिटल्डिहाइड में अल्फा ग्रुप नहीं मीन्स मेथिल ग्रुप, अल्फा माने हो गया ये मेथिल ग्रुप COH, इसे कार्बोनिल समूह भी बोलते हैं। इस कार्बोनिल में अगला एल्डिहाइड ग्रुप लेते हैं मीन्स एसिटल्डिहाइड, इन दोनों को कास्टिक सोडा की उपस्थिति में रिएक्ट कराते हैं। तो ये हाइड्रोजन एटम, ये ऑक्सीजन परमाणु, ऑक्सीजन हाइड्रोजन अटैक कर, जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो अगले पास आकर्षण हाइड्रोजन एटम की ओर जाएगा। तो यहाँ पास एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा जिसे ही बोलते हैं एल्डोल, OH, H, C, H, CHO। इसका नामकरण करेंगे तो हमने आपसे बताया ये अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा बीटा। तो यहाँ पर इसका नामकरण करेंगे तो नामकरण हो जाएगा बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेल्डिहाइड में एक एल्डिहाइड, 1 2 3 4, तो ब्यूटेरेल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक, अब अगर इस ब्यूटेरेल्डिहाइड हमने बताया असंतृप्त हाइड्रोकार्बन प्राप्त करना है, इसे गर्म करते हैं। गर्म करने पर ये वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाएगा। तो जब वाटर मॉलिक्यूल होते हैं इसके इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्टिंग हो जाएंगे, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO, इसका नाम है क्रोटेनेल्डिहाइड और वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होगा, क्रोटेनेल्डिहाइड। ये अभिक्रिया है, बहुत बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, सभी बोर्ड्स के लिए। ठीक, अब इसी तरह अगली अभिक्रिया ले लेते हैं। मान लीजिए इसी से मिलती जुलती ही है कैनिजारो अभिक्रिया। आप सभी ने सुना होगा, कैनिजारो अभिक्रिया भी बोर्ड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्योंकि जो कैनिजारो अभिक्रिया है वो कैनिजारो अभिक्रिया एल्डिहाइड ग्रुप को कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण में और अल्कोहल ग्रुप में परिवर्तित कर देता है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। ठीक, क्योंकि इनमें दो फंक्शनल ग्रुप बन जा रहे हैं, एक फंक्शनल ग्रुप से दो फंक्शनल ग्रुप का निर्माण होता है। अब होता कैसे है, इसमें जो है एल्डिहाइड ग्रुप में स्वतः ऑक्सीकरण और अपचयन की क्रिया होती है, स्वतः ऑक्सीकरण और अपचयन की क्रिया होती है, जिसके कारण ऑक्सीकरण से कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण बनता है और अपचयन से मेथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। ठीक, जैसे मान लीजिए कोई एग्जाम्पल लेते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक, अब फॉर्मेल्डिहाइड लिया हमने, तो HCHO
ये फॉर्मेल्डिहाइड। इस पे हमने कास्टिक सोडा NaOH मिलाया, इसका ले सकते 50% सॉल्यूशन भी ले सकते हैं। इसके 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, तो यहाँ पास ये करता है मेथिल अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया इसने, और HCOONA, या इसको इस रूप में भी लिखना चाहे लिख दीजिए ONA। इसका नाम तो मेथिल अल्कोहल है, और इसका सोडियम फॉर्मेट है। ये हो गया। अब इसी तरह देखिए, ये तो आपका एलिफैटिक कंपाउंड हो गया, ये एग्जाम्पल एलिफैटिक है। अब कैनिजारो अभिक्रिया एरोमेटिक में भी होती है, और सेम प्रोसेस है, एलिफैटिक और एरोमेटिक, लेकिन प्रोडक्ट चेंज हो जाए, क्योंकि एरोमेटिक में लेंगे हम, जैसे यहाँ फॉर्मेल्डिहाइड है तो वहां पास ले लेंगे हम बेंजल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड ये आपके फंक्शनल ग्रुप है, बेंजीन के साथ एल्डिहाइड ग्रुप लगा है, इसका नाम है बेंजल्डिहाइड। अब इस बेंजल्डिहाइड को NaOH कास्टिक सोडा के साथ रिएक्ट कराएंगे, 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ लिए, इनमें भी स्वतः क्या होगा, ऑक्सीकरण और अपचयन की क्रिया होगी। इसमें भी ऑक्सीकरण अपचयन, अब ऑक्सीकरण से बेंजील अल्कोहल प्राप्त होगा, इसमें अपचयन से बेंजील अल्कोहल प्राप्त हुआ, और ऑक्सीकरण से सोडियम बेंजोएट बना। इसमें ऑक्सीकरण प्रक्रिया से सोडियम बेंजोएट का निर्माण हुआ, ONA, बेंजील अल्कोहल। और यहां पास सोडियम बेंजोएट, जिसे कहते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण भी कहते हैं इसे। यहां दिखाना चाहे तो पॉजिटिव चार्ज है और ये निगेटिव चार्ज हो जाएगा। ये दोनों अभिक्रियाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे बोलते हैं कैनिजारो अभिक्रिया। कैनिजारो अभिक्रिया। यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, सारे बोर्ड्स में ये अभिक्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आप दोनों लिख दीजिए तो और बेस्ट है, नहीं तो कोई एक एग्जाम्पल है। ये आपका एलिफैटिक एग्जाम्पल है और ये एरोमेटिक एग्जाम्पल है, दोनों में कोई एक लिख सकते हैं कैनिजारो में। अब कैनिजारो अभिक्रिया का आधुनिकीकरण हुआ तो वहां पास टिसेंको एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपना अभिक्रिया दे दी, टिसेंको अभिक्रिया जिसे कहते हैं। ठीक, ये टिसेंको अभिक्रिया जो है ये कैनिजारो अभिक्रिया का आधुनिक रूप है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। और टिसेंको अभिक्रिया में क्या होता है, टिसेंको अभिक्रिया में जो आपका एल्डिहाइड ग्रुप है, टिसेंको अभिक्रिया में एल्डिहाइड ग्रुप वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप एस्टर ग्रुप में बदल जाता है। टिसेंको अभिक्रिया में एल्डिहाइड ग्रुप एस्टर ग्रुप में बदल जाता है, और साथ ही साथ इनमें कार्बन की एक लंबी चेन का भी निर्माण हो जाता है। जैसे मान लीजिए यहां बात करें टिसेंको अभिक्रिया की, टिसेंको अभिक्रिया, इसमें हमने ले लिया एसिटल्डिहाइड CH3CHO, ये है एसिटल्डिहाइड। अब इस एसिटल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल लेंगे और एक उत्प्रेरक ले लेंगे। कुछ अभिक्रियाएं जो होती है बिना उत्प्रेरक के नहीं होती है, जैसे अभिक्रिया की बलगतिकी में क्या है, बिना उत्प्रेरक की रिएक्शन संभव ही नहीं है।
उसी जैसे बहुत सी अभिक्रियाएं हीट करने पर ही होती है, कुछ अभिक्रियाएं ठंडी अवस्था में रिएक्ट कर दीजिए तो हो जाए प्रोडक्ट मिल जाता है, लेकिन मैक्सिमम केस में गर्म करना और उत्प्रेरक लगाना अति आवश्यक होता है। तो यहाँ पास एल्युमिनियम एथॉक्साइड उत्प्रेरक लेंगे जिसका सूत्र है AlOC2H5 का होल थ्राइज। एल्युमिनियम एथॉक्साइड इसका नाम है। अब एसिटाल्डिहाइड को ये कन्वर्ट करता है एस्टर ग्रुप में, मतलब CH3 COOC2H5। अब यही देखिए कितने हो गए, 2 कार्बन, और यहाँ पास 1 2 2 4 कार्बन कंपाउंड फॉर्मेशन हो गया। ये एस्टल्डिहाइड है और इसे बोलते हैं एस्टर, और नाम होगा इसका एथिल एसीटेट। इधर से नामकरण करते हैं दाहिने साइड से फिर बाएं साइड की ओर, इसका नाम हो जाएगा एथिल एसीटेट। ये हो गया टिसुंको अभिक्रिया। ये कैलिजारो अभिक्रिया का आधुनिक रूप है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट है टिसुंको अभिक्रिया, कैलिजारो अभिक्रिया का आधुनिक रूप है। ठीक है, समझ आ गया ये? इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए दोनों अभिक्रिया में। अब इसकी अगली अभिक्रिया लेते हैं आपके सामने, बहुत इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू बोर्ड। वो अभिक्रिया है युग्मन अभिक्रिया, कपलिंग रिएक्शन। युग्मन अभिक्रिया बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कपलिंग, कपल माने जोड़े में, कपल या कपलिंग रिएक्शन। ठीक, अब युग्मन जोड़े में रिएक्शन, कैसे जोड़े में? मान लीजिए जैसे आपको सूचक का निर्माण करना है, फिनोल्फथालीन सूचक। अब फिनोल्फथालीन सूचक बनेगा कैसे? हाँ, एक देखा जाए तो इंटरमीडिएट में ये बहुत बड़ी अभिक्रिया है, ये लैडरल मांसे अभिक्रिया, ये युग्मन अभिक्रिया बहुत बड़ी अभिक्रिया है, लेकिन सूचक के रूप में इस अभिक्रियाओं का देखिए कैसे निर्माण होता है। इसके लिए हम थैलिक एनहाइड्राइड लेते हैं। थैलिक एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर ये है, ये थैलिक एनहाइड्राइड है, और इस थैलिक एनहाइड्राइड के साथ फिनॉल के 2 मोल जोड़ते हैं। ये फिनॉल यहाँ प्लस कर दीजिए, और इसके लिए देखिए जब जल निकालना होता है तो कोई ऐसा कैटलिस्ट लगा दे जो जल को एब्जॉर्ब करे, जैसे आपका सल्फ्यूरिक अम्ल है। सल्फ्यूरिक अम्ल का काम ऑक्सीकारक और निर्जलीकारक दोनों की तरह होता है। तो यहाँ पास हम सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग करेंगे। कैसा? कॉन्क लेंगे, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग करेंगे, और ये वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाएगा, और यहाँ पास बन जाएगा आपका फिनोल्फथालीन सूचक। ये हो गई इसकी संरचना, फिनोल्फथालीन प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स। ये एक प्रकार का सूचक है, इंडिकेटर।
ये सूचक है। ठीक, अब इसी से संबंधित एक और अभिक्रिया लेते हैं जो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, श्मिट अभिक्रिया। आइए अब उस पर चर्चा करते हैं। श्मिट अभिक्रिया, ये सारी रिएक्शन बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको इससे कन्वर्जन भी कर सकते हैं, क्या होता है जब कैसे प्राप्त करते हैं वो भी कर सकते हैं, और रिएक्शन आपको टिप शॉर्ट नोट्स पर आती है टिप्पणी, उस पर भी लिख सकते हैं। तो श्मिट अभिक्रिया की चर्चा करते हैं। श्मिट अभिक्रिया, SCHIMIDT, श्मिट रिएक्शन। अब श्मिट रिएक्शन क्या करता है? अब श्मिट रिएक्शन में जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप अमीन ग्रुप में चेंज हो जाता है। अमाइड नहीं, एमीन। अमाइड और एमीन में अंतर है। एमाइड आपका RCONH2 होता है, ये एमाइड कहलाता है, और हमें तो ये मिलेगा एमीन, ये एमीन है। तो ध्यान रखिए दोनों फंक्शनल ग्रुप, इससे केवल एमीन ग्रुप प्राप्त होगा, एमाइड नहीं प्राप्त होगा। लेकिन दोनों में हाइड्रोजोइक रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। इसमें सेकेंडरी मिल जाएगा और इसमें आपका अमीन मिलेगा। अगर मान लीजिए कोशिश करते हैं तो सेकेंडरी मिलेगा, प्राइमरी नहीं मिलेगा। अब आइए कोई एग्जाम्पल लेते हैं। इसके लिए मान लीजिए हमने एग्जाम्पल ले लिया एस्टिक एसिड। एस्टिक एसिड CH3CHO, CH3COO, ये एस्टिक एसिड है। अब इसकी अभिक्रिया हाइड्रोजोइक एसिड के साथ, हाइड्रोजोइक एसिड माने N3H, इसे बोलते हैं हाइड्रोजोइक एसिड, हाइड्रोजोइक एसिड। इसकी संरचना क्या होती है हाइड्रोजोइक एसिड की? हाइड्रोजोइक एसिड के स्ट्रक्चर N डबल बॉन्ड N, यहां पास भी N और H, ये स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजोइक एसिड ये है। स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजोइक एसिड। अब इसमें क्या है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है। इस कार्बोक्सिलिक अम्ल से कार्बन पूरा खत्म, यानी COOH ग्रुप गायब हो जाएगा और यहाँ पास एमीन ग्रुप लग जाएगा। इट मीन्स मेथिल एमीन प्राप्त होगा, CH3NH2, और साथ ही साथ बाई प्रोडक्ट क्या मिला? एक तो N2 मिलेगा नाइट्रोजन, और इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल्स भी मिलेंगे। H2O, नहीं कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी CO2, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, CO2 निकलेगा ना, ये नाइट्रोजन के साथ निकलेगा N2, ये मिल गया, जिसे बोलते हैं मेथिल एमीन। मेथिल एमीन, और ये एस्टिक एसिड, ये हो गया श्मिट अभिक्रिया है आपके, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू बोर्ड। अब इससे संबंधित और लेंगे तो हम ले सकते हैं वी कार्बोक्सीकरण, डी कार्बोक्सिलाइजेशन। डी कार्बोक्सिलाइजेशन में क्या होता है, उनमें नाम से लग रहा है कार्बन की संख्याएं कम होना। वी कार्बोक्सीकरण,
विकार्बोक्सिलीकरण, डीकार्बोक्सिलाइजेशन, डीकार्बोक्सिलेशन। नाम से लग रहा है कार्बन कम करना। कैसे कार्बन कम होता है? सबसे पहले जैसे मान लीजिए कोई एस्टिक एसिड कंपाउंड ले लें, इस एस्टिक एसिड से कार्बन कम मतलब मेथेन फॉर्मेशन होगा, लेकिन इसके लिए विशेष उपकरण लगता है सोडा लाइम। सोडा लाइम क्या होता है? तो सोडा लाइम 2NaOH और CO का मिश्रण होता है, इसे बोलते हैं सोडा लाइम। इसी का उपयोग इसमें करते हैं विकार्बोक्सीकरण में। कैसे करते हैं देखिए, मान लीजिए हमने कंपाउंड लिया एस्टिक एसिड, ये अब इस एस्टिक एसिड पर सोडा लाइम के भी क्या कराएंगे। डायरेक्ट तो आप रिएक्शन लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर स्टेप पे दिखाते हैं तो मार्किंग अच्छी होती है। जैसे मान लीजिए इसका पहले लवण बना लीजिए, ये आपका एस्टिक एसिड है, आइए कास्टिक सोडा, इस पे रिएक्ट कराएंगे तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का पहले स्टेप पे लवण बनेगा, ये बन गया कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण। अब हमारा हमको इसके रिएक्ट करना है सोडा लाइम से, तो सोडा लाइम क्या करेगा, इसमें ले लेंगे NaOH और CaO का मिश्रण। अब यहीं पास देखिए पूरा का पूरा ये प्रोडक्ट निकल गया आपका, ये देखिए, अगर निकालना चाहें तो आप निकाल के भी देख सकते हैं। ये CH3 मिल के बना दिया CH4, जिसको बोलते हैं मेथेन। मेथेन बोलते हैं, मार्स गैस बोलते हैं, दलदली गैस बोलते हैं, इन सब का नाम है। और साथ ही साथ बाई प्रोडक्ट Na2 और CO3, सोडियम कार्बोनेट, नीचे लिख देते हैं Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, ये मिल गया आपका। ये देखिए कार्बन कितने थे, यहाँ कार्बन 2 और यहाँ कार्बन हमको कितना मिला 1, तो कार्बन संख्या घट गई, और कार्बन संख्या घट गई तो इसे बोलते हैं विकार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। ये सब बोर्ड के लिए बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं, जो आने वाले बोर्ड है आपके 24 तारीख को 12th की बोर्ड स्टार्ट हो रहे हैं, बोर्ड की परीक्षाएं, उसी में अभिक्रियाएं ये सब आ जाएगी। इसी से कैनिजार, इसी से आपके कन्वर्जन हो जाते हैं, क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करते हैं, इन सब की अभिक्रियाएं इसमें हेल्पफुल होती है। ठीक, आते हैं अगली अभिक्रियाएं की चर्चा करते हैं, इसी से संबंधित विहाइड्रोजनीकरण। विहाइड्रोजनीकरण इसे डिहाइड्रोजनेशन बोलते हैं, डिहाइड्रोजनेशन। देखिए इसमें लैंग्वेज कहीं नहीं लिखना पड़ता, आपको सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन दिखानी पड़ती है। लैंग्वेज तो लिखा जाता है, उसे आपके समझने के लिए विद्यार्थी को समझना है कि इसमें क्या मिला है कि हमको प्रोडक्ट बन जाए। लेकिन किसी भी रिएक्शन में बोर्ड में लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है, उसे नो रिक्वायरमेंट ऑफ लैंग्वेज, केवल आपको केमिकल रिएक्शन दिखाना अति आवश्यक होता है। यहाँ देखिए हमने विहाइड्रोजीकरण, नाम से ही लग रहा है कि इसमें हाइड्रोजन कम होगा, हाइड्रोजन कम होगा। तो चलिए बात करते हैं प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, कुछ भी ले लेते हैं। इसमें हम प्राइमरी अल्कोहल लेते हैं, जैसे आपने एथिल अल्कोहल ले लिया, एथिल अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल हो गया हमारा। ये एथिल अल्कोहल या 1 डिग्री अल्कोहल या प्राइमरी अल्कोहल, कुछ भी कह सकते हैं, प्राइमरी अल्कोहल।
या 1 डिग्री अल्कोहल किसी भी नाम से पुकारा जा सकता है। ठीक, सीधी श्रृंखला है, एक हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा है, इसलिए अब इस पर हमने इससे हाइड्रोजन निकाले। अब यहाँ पर हमने बात चर्चा की है, जब आप हाइड्रोजन खोज लेंगे तो कैटलिस्ट उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है। वह उत्प्रेरक इस पे कॉपर ले लीजिए और टेम्परेचर भी दे दीजिए, क्योंकि हाइड्रोजन निकालना है तो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी। आप सभी को पता है 100 डिग्री सेल्सियस जब होता है तो वाटर निकलता है, और क्योंकि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, फ्लोरीन से कम लेकिन नाइट्रोजन से अधिक। तो यहाँ पास क्या निकल जाएगा आपका, एसीटल्डिहाइड बनेगा, CHO प्लस हाइड्रोजन। देखिए हाइड्रोजन रिमूव हो गया, ये आपका कहलाया एसीटल्डिहाइड। इसे अब मान लीजिए प्राइमरी अल्कोहल चर्चा किया हमने, अगर सेकेंडरी अल्कोहल ले ले तब वहां क्या होगा, सेकेंडरी अल्कोहल मीन्स एक कार्बन के साथ 2 मेथिल समूह लगे होते हैं, ये कहलाता है सेकेंडरी अल्कोहल। इसे आइसोप्रोपिल अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल कुछ भी बोल सकते हैं। तो अगर कॉमन नेम के बाद रासायनिक नाम बात करें तो आइसोप्रोपिल अल्कोहल। ठीक, अब इसमें भी वही कंडीशन लगा दीजिए, कॉपर था तो T से टेम्परेचर दे दीजिए, तो ये बनाएगा, हाइड्रोजन निकलना है, ये दोनों निकल जाएंगे, डबल बॉन्ड हो जाएगा इधर, जैसे इधर लगा ये डबल बॉन्ड आ जाएगा तो बन जाएगा एसीटोन प्लस H2, ये एसीटोन बनाएगा। ठीक, ये इसे 2 डिग्री अल्कोहल भी कहते हैं, आइसोप्रोपिल अल्कोहल। आईयूपीएसी नाम क्या होगा, 1 2 3, तो प्रोपेन टू ऑल, आईयूपीएसी नेम में प्रोपेन टू ऑल हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ अभिक्रियाएं थी जो पोर्ट के हिसाब से महत्वपूर्ण थी। आपको वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक एंड कमेंट्स बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। थैंक यू।